बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। फ़ितरत के अतियात में जो एक बहुत कीमती अतिया जो है वो नींद है। इंसान के जिस्म की एक ख़ास ज़रूरत है। कहते हैं कि इस नींद में इंसान के जितने केमिकल इम्बैलेंसेस हैं वो सारे ठीक हो जाते हैं और इंसान बिल्कुल एक रिफ़्रेश हो जाता है। नींद जो है ये हर इंसान के लिए एक अलग मफ़हूम रखती है। मफ़हूम ऐसे रखती है कि कहते हैं कि जो आबिद है, ज़ाहिद है, वो उसके लिए जो नींद है वो अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि जब वो सो रहा होता है तो वो इबादत नहीं कर रहा होता, या वो खल्क़े खुदा की खिदमत नहीं कर रहा होता, या वो नेकी नहीं कर रहा होता। और इसी तरह से जो नींद है वो बुरे आदमी के लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि वो उस वक्त कोई बुरा काम नहीं कर रहा होता और उससे खल्क़े खुदा महफूज होती है। तो नींद दोनों के लिए दोनों तरह के माने और दोनों मफ़हूम रखती है। हमने देखा कि जो लोग मेहनती लोग हैं उन्होंने उस वक्त मेहनत की जब दुनिया सो रही होती है और वो लोग मेहनत कर रहे होते हैं, और नींद जो है वो बाज़ औक़ात इंसान को उसके बुरे आमाल से बचा लेती है और नेक आमाल करने से भी रोक लेती है। ये एक इसकी इनफरादी सतह भी है और एक इसकी इज्तिमाई सतह भी है। हम लोग अगर इनफरादी तौर पे देखें तो नींद हमारी एक किस्म की छोटी सी मौत होती है। ये हम हर रोज़ इस मौत में से गुज़रते हैं और सुबह उठते हैं तो हम लोग, सरकार फरमाया करते थे कि देखो तुम इतने बड़े घर के बीच में एक चारपाई के ऊपर उतनी सी ही जगह पे सो रहे होते हो जितनी जगह तुम्हारी कब्र की है। अब तुम रोज़ इस अमल में से गुज़रते हो, रोज़ एक छोटी सी मौत में से गुज़रते हो और सुबह उठते हो और फिर तुम ज़िंदा होते हो। तो ये ऐसे ही है कि मौत जब हमारी होगी तो कहते हैं कि ऐसा होगा कि जैसे इंसान कहेगा कि मैं शायद किसी ख्वाब में था और वो ख्वाब से मैं उठा हूँ अभी। तो ये यहाँ पे आने से पहले भी ज़िंदगी एक ख्वाब है और यहाँ से जाने के बाद भी ज़िंदगी एक नींद है और यहाँ की ज़िंदगी भी एक नींद है, और इस नींद का ही सारा एक है। जब हम इधर से उधर शिफ्ट होंगे तो हमें लगेगा कि ये एक नींद थी, ये ख्वाब था जिसमें से हम अभी अभी निकल के आए हैं। एक बहुत कीमती फ़िक्र है सरकार हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह का। फरमाते हैं कि गम जितना भी बड़ा हो नींद से पहले तक होता है। नींद आ गई तो गम ख़त्म। कहते हैं कि इतनी माँ अपने बच्चों का देख रेख करने वाली, तवज्जो रखने वाली, लेकिन जब नींद में होती है तो उसे वो भी नहीं पता होता कि उसके बच्चे कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। वो भी सो जाती है और वो भी बेखबर हो जाती है। तो ये नींद जो है ये कोई अल्लाह ताला का बड़ा एक ख़ास राज है कि जहाँ पर इंसान के ऊपर कई चीज़ें आश्कार होती हैं। हम लोग दिन की ज़िंदगी गुजारते हैं और रात को हमारे लिए सोने का एक हुक्म भी आया है, बल्कि कहा गया है कि निस्फ शब जाग और निस्फ शब सो जा। आधी रात जागें, इबादत करें और आधी रात ज़रूर सोएं, ये हुक्म है। अब अगर हम देखें कि हम इज्तिमाई सतह के ऊपर मिन हैसुल कौमें भी सोती और जागती हैं जी। कहते हैं कि जो आज़ादी की एक जो कीमत है वो है मुस्तकिल और मुसलसल बेदारी, कि बेदार कौमें जो हैं वो जागती हैं, वो मेहनत करती हैं, और जो ग़ुलाम कौमें हैं वो सोती हैं। तो हम लोग ने फैसला करना है कि हम किस तरह की कौम है। क्या हम जागने वाली कौम है, हम सोने वाली कौम है। ये जागना और सोना एक शऊरी सतह भी है कि जो जागने वाले लोग हैं वो
और तरह से कौमों को लेके चल रहे होते हैं, और तरह के प्लान्स बना रहे होते हैं। ये एक शऊर वाले और बाखबर लोग होते हैं। और जब हम नींद का नाम कौम के हवाले से जोड़ते हैं तो एक बेखबरी कहते हैं, या उसको एक काहली कह लें। काहली भी एक नींद होती है कि जिस बंदे को कोई एहसास नहीं होता और वो उसके बीच में कहीं गुम होता है, तो वो भी एक नींद ही होती है कि जहाँ उसको वो ज़िंदगी वरगला रही होती है और वो बेखबरी की ज़िंदगी गुजार रहा होता है। अल्लाह ताला ने नींद में कई चीज़ें पोशीदा की हुई हैं, कई ख्वाब रखे हुए हैं। लोगों ने बड़े बड़े मकाशफे किए, बड़ी बड़ी चीज़ें खुली, और नींद में उन्होंने ख्वाब देखा, और ख्वाब के अंदर फिर एक हकीकत देखी, और हकीकत से फिर एक मुल्क वजूद में आया, और जो है आगे से आगे फिर बातें चलती गई। तो हम लोग को ये बात गौर करने वाली है अपनी ज़िंदगी के अंदर कि इंसान बेखबर ना हो, इंसान काहिल ना हो। इंसान के साथ अगर नींद है तो नींद सिर्फ इतनी होनी चाहिए कि जिससे उसके जिस्म को आराम थोड़ी देर के लिए मिले और वो फिर अपनी मंजिल की तरफ हो। ये नींद थोड़ी देर के लिए आपको सुकून भी देती है और एक नया जज्बा भी देती है कि आप उठे हैं और दोबारा अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, अपनी ज़िंदगी को रिफ़्रेश करते हैं, और आप जो है वो चलना शुरू हो जाते हैं। आप देखें कई ऐसे लोग हैं कि जो बेचारे एक पुरसुकून नींद नहीं जिनको मैसर आती, वो गोलियां खा खा के अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं और बेचारे डॉक्टर के चक्कर लगाते रहते हैं। और एक मेहनत करने वाला जो सारा दिन मेहनत करता है वो कितने आराम से सो जाता है। जिनके ऊपर जो जालिम लोग हैं और जिन्होंने माशरे के अंदर कोई बुरे काम किए हुए हैं, आप जाके देखें कि उनकी नींदें हराम हैं और वो लोग अपनी नींद को भी नहीं ले सकते। और उन आप देखेंगे कई ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर ब्लेसिंग होती है, कहीं सर रखते हैं और वो सो जाते हैं। अल्लाह ताला हमें गफलत की नींद से बचाए और हमें शऊरी नींद अता फरमाए, ऐसी नींद अता फरमाए कि जिसमें हमारे लिए ब्लेसिंग हो। हम वो बेखबरी वाली नींद में ना हो, हम वो शऊरी नींद में हों, और जब उठे तो अल्लाह का शुक्र अदा करें और अपनी ज़िंदगी को आगे चलाएं। नींद हमें जाहिद वाली नींद चाहिए, हमें वो रियाकारों वाली नींद नहीं चाहिए। अल्लाह ताला सबको इसके असल मफ़हूम और मानी अता फ़रमाए। अल्लाह आप सबको सलामत रखे।